हिजड़े, खुसरे या ख्वाजा सिरा किन घरों में और किन लोगों के यहाँ पैदा होते हैं? ख्वाजा सिराओं की शादियां कैसे होती हैं और ख्वाजा सिरा अपनी शादियां करवाने के लिए अपने जिस्म के किस किस हिस्से का ऑपरेशन करवाते हैं? और शादी से पहले ख्वाजा सिरा सफेदे के दरख्त को जफ्फी डाल के चिल्ला क्यों काटते हैं? ये तमाम दिलचस्प और अजीब हकायक आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार तशरीफ लाए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपका और हमारा राबतों का ये जहां आबाद रह सके। नाजरीन, दुनिया के तमाम इंसान अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक हैं और अल्लाह ताला के यहाँ बड़ाई का जो मयार है वो सिर्फ और सिर्फ तकवा की बुनियाद पे है। सबको एक ही तराजू में तोलते हुए इंसानियत के तौर पे देखना चाहिए। मुआशरती हकूक हर इंसान को फराहम करने चाहिए। हमारे इस मुआशरे में मर्दों को औरतों से बरतर समझा जाता है, जबकि ख्वाजा सिरा जिनको हिजड़ा और खुसरा की अलकाबात से भी नवाजा जाता है उनसे हम जायज हकूक तक छीन लेते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऑपरेशन वाले ख्वाजा सिराओं और आम ख्वाजा सिराओं में क्या फर्क है। मुअज़्ज़िज़ साथियों, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि ख्वाजा सिरा एक ऐसी मखलूक है जो अपनी जिस्मानी साख्त से ना ही तो मर्दों में शुमार होती है और ना ही औरतों में। इन बेचारों का नाम सुनते ही उनसे मुतालिक जो अक्स हमारे जहनों में आता है वो ये है कि इनके दो काम हैं, या तो भीख मांगना या फिर शादियों में नाच गाना करना। इस मखलूक यानी ख्वाजा सिराओं की पैदाइश किसी भी सेहतमंद शादीशुदा जोड़े के यहाँ हो सकती है, लेकिन तकलीफ इस बात पे भी है कि ऐसे बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद ही गुरु के पास भेज दिया जाता है। अब जब ये दुनिया में कदम रख चुके होते हैं तो शऊर की मंजिलों तक पहुंचते पहुंचते ये बबली, तितली, डॉली, पिंकी और बुलबुल जैसे नामों से नवाजे जा चुके होते हैं। जब इनको गुरु के पास पहुंचाया जाता है तो वहां पहले से मौजूद सीनियर ख्वाजा सिरा इन नए आने वालों की तरबियत करते हैं। नाजरीन, इस खूबसूरत मखलूक को कई किस्म के मसाइल का सामना रहता है। गली कूचों और बाजारों से गुजरते हुए इन पर वाहियात किस्म के जुमले कसे जाते हैं। इनको कई तरह के अल्फाज से टॉर्चर किया जाता है और इन्हें बाकी मखलूक से कम तर समझा जाता है। इनको बुरा भला कहा जाता है और सबसे बड़ी बदकिस्मती तो यह है कि इनसे इनके अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। इन बेचारों को यह तक पता नहीं होता कि इनको जन्म देने वाले वालिदैन किस जगह पे रहते हैं। भाई बहन सारे रिश्तेदार इनको नफरत की निगाह से देखते हैं और हमारा ये बेहिस मुआशरा इनको धुतकारी हुई नजरों का निशाना बनाए रखता है। क्या ये मखलूक खुदा नहीं, या फिर इन लोगों ने अपनी जिस्मानी साख्त अपने ही हाथों से बनाई है? ये तो वो लोग हैं जिनकी बदनसीबी और बदकिस्मती तो उनकी पैदाइश से ही शुरू हो जाती है। अपनों की और इस मुआशरे की तलखियां और बेरुखियां बर्दाश्त करते हुए भी ये बाहिम्मत जिस्मों वाले लोग किसी का शिकवा तक नहीं करते और हमेशा प्यार के मीठे बोल ही बोलते हैं। ये वो मखलूक है जो कभी भी अपने अंदर का कड़वापन किसी और पे उंडेलते आपको नजर नहीं आएंगे। इतनी तस्लील के बावजूद भी लोगों की खुशियों में शरीक होने पहुंच जाते हैं और दुआएं देते ही दिखाई देते हैं। नाजरीन, अगर तारीख के वर्क उल्टा कर देखें तो ख्वाजा सिरा नाम पहली बार मुस्लिम हुक्मरानों की जानिब से सामने आया था। शाही दरबारों में इन्हें जमाना कदीम में खिदमत पर मामूर रखा जाता था। यहां तक भी देखा गया कि मुखबिर के तौर पर भी बादशाह ख्वाजा सिराओं का इंतखाब करते थे। इनकी इन्हीं खिदमात के बदले में उनकी परवरिश और कफालत की जाती थी। यह सिलसिला कई दिहाइयों तक तो जारी रहा और फिर मुगल हुक्मरानों के जवाल के बाद उनका खातिर खा ध्यान किसी ने भी ना रखा। अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने दुनिया में कोई भी मखलूक बेकार पैदा नहीं की, तो फिर इस तबके को हम बेकार क्यों समझते हैं? ये भी आम इंसानों की तरह इंसान ही होते हैं, लेकिन इस समाज में उनसे इस कदर नफरत की जाती है कि कोई ख्वाजा सिरा अगर बीमार पड़ जाए तो कोई भी नॉर्मल इंसान उसकी अयादत को नहीं आता और उसी बरादरी के लोग ही उनकी दाद रस्सी के फराइज सर अंजाम देते हैं। और अगर रब के हुक्म से इनकी जिंदगी खत्म हो जाए तो कोई भी इनकी मैयत तक को हाथ लगाना गवारा नहीं करता। दो वक्त की रोटी के लिए इन्हें लाखों लोगों के तंदो तेज जुमलों और हकारत का सामना करना पड़ता है। आजकल का ये मॉडर्न दौर जिसमें नित नए तजर्बात ने हर किसी को अपने घेरे में लिया हुआ है, वहीं ख्वाजा सिराओं ने भी तजर्बात करना
शुरू कर दिए हैं। इस जिन्स के बहुत से लोग ऑपरेशन के जरिए खुद को शादी के लिए तैयार करने की हमाकत भी कर बैठते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग भी अपनी जिंदा रिवायात के मुताबिक शादी करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, चाहे इसके नतायज कुछ भी क्यों ना हो। जब एक ख्वाजा सरा मुख्तलिफ तरीकों से रब के अता किए गए जिस्म के साथ ज्यादती करके खुद को शादी के लिए तैयार कर लेता है, तो फिर अब अगला मरहला उसकी शादी का तय किया जाता है, जिसमें उसे एक उधेड़ उम्र ख्वाजा सरा से ताल्लुकात कायम करने का हुक्म दिया जाता है। इनकी शादी की रसूमात में कुछ रसूमात ऐसी भी हैं जिनकी वजाहत शायद इसी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग ही कर सकें। इनको एक और टास्क दिया जाता है इनके बुजुर्गों की जानिब से, जिसे सफेद चिल्ला कहा जाता है। इस अमल के दौरान एक ऑपरेशन वाले ख्वाजा सरा को एक सफेद दरख्त के बिल्कुल करीब और इर्द गिर्द के मखसूस इलाके में रहने को कहा जाता है, जिसका दायरा सिर्फ चंद फुट पर मुहित होता है। मजमूई तौर पर 41 दिन के इस चिल्ले में ख्वाजा सरा दिन के ज्यादातर वक्त में सफेदे के दरख्त से बगलगीर होकर रहता है। इन लोगों का यह मानना है कि 41 दिन तक अगर यह सफेदे का दरख्त हरा भरा रहा तो होने वाली शादी कामयाब हो जाएगी, और अगर यह दरख्त सूख गया तो यह शादी सिर्फ और सिर्फ एक नाकामी होगी। देखा जाए तो यह भी इंसान ही हैं और इन्हें भी अपने हकूक हासिल करने का पूरा पूरा हक हासिल है। ख्वाजा सरा ये शिकवा करते अक्सर देखे जाते हैं कि हमें कहीं नौकरी नहीं मिलती या फिर स्कूलों और कॉलेजों में उन्हें एडमिशन भी नहीं मिलता। इस सब को मद्देनजर रखते हुए चंद साल कबल हुकूमत पंजाब की तरफ से एक काउंसिल भी बनाई गई थी, जिसमें बिंदिया राना को इस काउंसिल का हेड मुकर्रर किया गया था, जिन्हें आमतौर पर पाकिस्तान के तमाम ख्वाजा सिराओं की मां माना जाता है। उन्होंने अपने मसाइल को बहुत से प्लेटफॉर्म पे उजागर तो किया, कोशिश तो की, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी हासिल ना हो सकी। लेकिन आजकल आपको स्कूल कॉलेजेस में माकूल तादाद ख्वाजा सिराओं की भी नजर आती होगी और हुकूमती सतह पर भी ख्वाजा सिराओं के लिए अब इक़दामात किए जा रहे हैं। नाजरीन, इस तबका फिक्र के लोगों के लिए आप क्या ख्यालात रखते हैं, जरूर बताइएगा। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।